क्या है, एक तो हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा रिवीजन भी नहीं है, और तीसरा हमको टेस्ट बेंचमार्क है ये सही नहीं है। टेस्ट बेंचमार्क नहीं, ये 80-85 ला रहे हैं तो आप क्या बता रहे हैं कि हम पीटी निकाल लेंगे, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं। बेंचमार्क ये है कि आपका एक्यूरेसी पावर कितना है। एक्यूरेसी मतलब होता है कि आप जितना टच किए हैं उसमें कितना सही बना रहे हैं। जैसे एक ने बोला कि हम 100 टच किए हैं, अगर 100 ही टच किए हैं, 10 गलत हो गया मान लेते हैं, 15 गलत हो गया, तब भी आप 80 नंबर ला सकते हैं। हम लोग एक्यूरेसी पर काम नहीं करते, हम लोग काम किसके पर करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। हमारा जो लक्ष्य रहता है कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बना दे। अगर ये सही हो जाएगा ना, एक्यूरेसी सही हो जाएगा ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी बनाएंगे तो चलेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा, एक्यूरेसी कम होगा, तो नंबर तो नहीं बढ़ने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, हमको पहला राउंड में, आप राउंड खेलते हैं या नहीं खेलते हैं? नहीं खेलते। राउंड मतलब होता है पहला राउंड जिसमें हमको सभी आता है। ये राउंड खेला जाता है, हर कोई खेलता है। पहला फेज जिसमें आउट ऑफ 150 में हम अगर 60 या 65 या फिर 70 या 80 कितना सही बना पा रहे हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट राउंड। क्योंकि ये तो है कि पहला राउंड में हमारा 70 या 75 सही हो जाता है ना, ये राउंड का खेल है। तो पहले राउंड में अगर हम 70 बना लेते हैं तो हमारा कट ऑफ 20 नंबर मान के चलते हैं कि हमको 20 क्वेश्चन और बनाना है। 70 बना लिए तो बचा कितना, 80 क्वेश्चन। अगर 80 क्वेश्चन बचता है तो 80 क्वेश्चन में 30 से 40 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको 50-50 पर हम लोग होते हैं ना, यहीं पर एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब ये एक्यूरेसी यहीं पर काम करता है। पहला राउंड में एक्यूरेसी नहीं काम करता है, क्योंकि पहला राउंड तो अपना राउंड है, उसमें अगर सही बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। एक्यूरेसी में होता है कि 100% में सही है, यानी 70 मारे तो 70 सही, एक भी कम नहीं, उसको कहते हैं कि हाँ एकदम कॉन्फिडेंस है। अगर ये पावर क्रिएट कर लिए कि पहला राउंड में आप 60 से 70 खेल गए तो आपका कट ऑफ पार करने से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मॉडल अप हो जाता है ना कि हाँ चलो 70 नंबर तो आ रहा है। अब आता है सेकेंड फेज, जब आप इसको खेलते हैं 80 क्वेश्चन को, 80 क्वेश्चन में 50-50 रहता है। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके आप कितना सही कर सकते हैं, अब ये खेल निर्भर करता है आपके रिजल्ट पर। अब ये तो है 50-50 में अगर रिस्क भी लेगा इंसान, कुछ का रिस्क खराब जाता है और कुछ का रिस्क अच्छा जाता है, और इसी का रिजल्ट होता है। ये बात सुन ली कि जिसका किसका रिजल्ट होगा ये नहीं पता है। अब देखिए 22,000 रिजल्ट होगा, मान लीजिए 21,000, तो 5,000 ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि हमको रिजल्ट हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बाकी 15,000 लोग, 16,000 लोग झूलते ही रहते हैं, और रोज झूलने की प्रक्रिया यहां जाकर समाप्त होता है जब आप सेकेंड फेज में ना अगर 20+ क्वेश्चन सही कर दिए तो यहां से रिजल्ट की ओर बढ़ जाता है। थर्ड फेज खेलने का बारी ना आए वो मान के चलिए भगवान से। थर्ड फेज मतलब होता है रिस्क जोन। थर्ड फेज मतलब होता है रिस्क जोन, और अगर रिस्क जोन में आप अगर खेल रहे हैं तो वो रिजल्ट या तो टॉपर बन जाएगा या एकदम लूजर बन जाएगा। तो आपको कम से कम फर्स्ट फेज के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है फेज 1 में अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन टैकल कर लेते हैं आउट ऑफ 150, तो आपके लिए सबसे अच्छा ग्राउंड तैयार होता है। और हम लोग क्या करते हैं, शुरू से ना सही गलत करते चलते हैं, यही गड़बड़ है। हमको थ्रोली क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जो बन रहा है वो फटाफट बना देना चाहिए, जो नहीं बन रहा है टाइम उसमें देना है ना। तो आपका 70 और 80 क्वेश्चन आप चाहें तो 45 मिनट में बना सकते हैं, नहीं तो मान लेते हैं इसमें 1 घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया और आपका 60-70 क्वेश्चन बन गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, अब दिमाग लगाने का बारी आता है सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं आता है। एक और बात है, पहला फेज तो ये लड़का कुछ लड़का होता है, कुछ लड़का होता है जो इस राउंड में 50 से 60 क्वेश्चन कर पाता है। अब उनके ऐसे भी पीटी पास करना नहीं है और ऐसे भी पास करना नहीं है, ये सोचते हैं, वो उनका मेंटल लेवल ये काम कर, हम नहीं कर रहे हैं, उनका मेंटल लेवल। अगर 50-60 सही हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आप पूरा रिस्क लेंगे। तो सेकेंड फेज जो होता है एलिमिनेशन मेथड, इसमें 2 बातें होता है, सुन लीजिए। टफ क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसको छोड़ेंगे नहीं। ये होता है ना, टफ क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो आपका सबसे बड़ा घातक जाएगा। जैसे 69 में कुछ क्वेश्चन ऐसा था फैशन डिजाइनिंग से भी दे दिया गया था,
दे दिया गया था ना कि ऐसा जूता है तो कैसा होगा, ये वो सब फालतू क्वेश्चन है, उस पर टाइम लगाने से अच्छा है कि आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लें। तो टफ क्वेश्चन पर आप टाइम लगाएंगे तो ये टाइम लैप्स होगा, और अगर मॉडरेट क्वेश्चन को देंगे, और टफ क्वेश्चन कितना रहता है टोटल में से 30 से 40 क्वेश्चन टफ रहता है, यानी आप 110 ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। तो आपको अगला राउंड जो खेलना है वो 85 क्वेश्चन का तो खेलना है, और अगर आप अपना और आपको लगता है इतना भी पास नहीं करेंगे तब आप टफ राउंड में जय माता दी वाला प्रयोग कर सकते हैं। और कई सारे यूट्यूबर बताते हैं बी लगा दो, सी लगा दो, वो सब कहानी है, अब वो सब रियलिटी नहीं है, वो सब कहानी है। बी लगा देंगे तो भैया कितना निगेटिव मार्किंग भी तो जोड़िएगा, और लगातार डीए आ गया तो आप क्या कीजिएगा, हम यूट्यूब पर निकल के आपको मारेंगे? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब आपका थ्योरी है। तो हम लोग कैसे खेलते हैं ग्राउंड में, हमारा खेल होता है। आप कोहली हो गया, सचिन हो गया, उनको क्या जो कोच सिखा के भेजता होगा वही ग्राउंड में खेलते होंगे? नहीं, वो अपना खेल खेलते। तो अगर ये खेलना सीख गए राउंड वाला काम, एक राउंड, देखिए हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं इस क्लास में या नहीं अपनाते? नहीं अपनाते। 1-2 लोग अपनाते हैं, 10 लोग अपनाते हैं। ये जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि पहला फेज अगर सही गया मोरल अप हो जाता है, फिर आपको ना सेकेंड फेज में आसानी होता है चीजें। और पहला, और एक और बात चर्चा करेंगे। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ था। क्वेश्चन पेपर मिलता है, मान लेते आपके पास बी सेट गया, इनके पास सी सेट गया, और पहला ही सेट में आपका टफ क्वेश्चन आ गया। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस खत्म, लूज एकदम। देखिए ये भी एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा टेंशन है। पहला पेज में अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस जो इतना था ना वो एकदम छोटा हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर बताता हूं, अगर टफ है शुरू में तो उसको आगे बढ़िए, दूसरे सेक्शन में जाइए, उस सेक्शन को एकदम स्किप कर दीजिए, सेकेंड फेज में जाइए। सेकेंड फेज में जाने से क्या होगा, जो अच्छा क्वेश्चन है वहां से बनाना शुरू कीजिएगा, मोरल अप हो जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। तो ये भी एक कहानी है जो आपके साथ जुड़ता है। हम लोग टेस्ट क्यों देते हैं? तो हम लोग टेस्ट देते हैं नंबर लाने के लिए, गलत कंसेप्ट। हम लोग देखते हैं कि हर बार खेल रहे हैं तो किस खेल में हम माहिर हो गए, किस खेल में हम माहिर हो गए, और हम उस पर काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, आज भैया एकदम शुरू से लेकर अंत तक पूरा रंग देंगे, जो आया। ऐसा नहीं होता है। आपको निगेटिव मार्किंग आने के बाद ये समझना होगा कि हमको निगेटिव मार्किंग एलिमिनेट करना है। पॉजिटिव लाने के लिए हमको खेल को खेलने आना चाहिए। तो टफ पेपर अगर आता है तो कॉन्फिडेंस लूज करने की अपेक्षा हम सेकंड सेक्शन में चले जाएंगे। ये हुआ है कभी किसी के साथ इस क्लास में? काफी सारे लोग एग्जाम ही नहीं दिए होंगे, कुछ लोग दिए होंगे। अगर ये आ गया तो फिर आपको खेलने आना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पेपर है ना और ये टेस्ट है वो आपका नंबर का खेल नहीं है। फिर गलत बात, अगर 80 ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं और ये 50 ला रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी एग्जाम हॉल में आपका उनका उतना ही नंबर रहेगा। हो सकता है उस दिन उनका जैसे 56 to 59 में इकोनॉमिक्स का सेक्शन आ गया 24 को, अब मेरा इकोनॉमिक्स था बहुत अच्छा, मेरा 105 नंबर आया था उसमें, 90 नंबर आना सब। इकोनॉमिक्स तो हमेशा टफ रहा है। तो ये आपको दिन नहीं पता है कि क्या हो सकता है, ये दिन आपका होगा या नहीं होगा ये एग्जाम हॉल में डिसाइड होगा। आप बहुत 30 मार्क हो सकते हैं या आप बहुत ज्यादा तेज वो हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो नहीं चलता, प्रेशर गेम भी चलता है। यहाँ क्या है, प्रेशर गेम नहीं चल रहा है, वहाँ प्रेशर गेम भी चलता है। तो आपको अगर टेस्ट आज से देना है तो नंबर लाने के लिए मत दीजिए, आप आपको संभालिए कि आप फर्स्ट राउंड में कितना खेल रहे हैं, सेकंड राउंड में कितना एलिमिनेट कर रहे हैं। तो सही जा रहा है गलत जा रहा है, अगर गलत जा रहा है तो आप एग्जाम हॉल में रिस्क नहीं लेंगे, और अगर सही जा रहा है तो वो रिस्क एग्जाम हॉल में लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि अभी का टाइम पढ़ने से ज्यादा रिवीजन का है, और रिवीजन अगर कर रहे हैं अच्छे से तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो दुनिया कोई ताकत आपको नंबर बूस्ट नहीं करवाएगा। हम कितना अच्छा प्रवचन देते हैं, हम एकदम आसाराम बापू बन जाए, उससे क्या होगा? अच्छा गलत नाम आएगा लेकिन एक बात मानिएगा, आसाराम बापू का आप गलत कर रहे हैं। 5 बार मार्च निकलते पटना में हम देखे उनका, और वो 2-3 किलोमीटर का। अगर लोग आप हंस रहे हैं तो वो पागल हो सकते हैं, या वो आप पागल हैं। दुनिया में बहुत कुछ पागलपन है। अब पागल लोग का ही नाम हुआ है, आप लोग का कहाँ कोई नाम जानता है? परिवार के अलावा चारों कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, तो हम ये मानते हैं, देखिए आप टेस्ट देना तो खेल आप ये सीखें कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड कम से कम अच्छा खेल खेले। थर्ड राउंड में जाके बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड तक अच्छा हो, कट ऑफ पार कर जाइएगा। नहीं तो अगर जूझते रहिएगा ना बीच में ही तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम बनाइएगा,
150 तक नहीं पहुंचेगा और उससे दिक्कत हो जाएगा आपको। 150 तक आपको पढ़े रहना चाहिए कि कौन क्वेश्चन आसान है कौन क्वेश्चन हार्ड है। अगर